आज का कंटेंट है बदली शिक्षा नीति। पहले की शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित थी, लेकिन जो आज की नई शिक्षा नीति बनी हुई है वह शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित है, यानी 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर है। ये 5 क्या है? तो 5 आपका शुरू का प्राइमरी सेक्शन 3 साल के लिए बच्चों को रखा गया है, और पहला और दूसरा क्लास यानी टोटल 5 साल बच्चों को खेल खेल में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 3 जो है वह 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास के लिए रखा गया है। ये 3 साल में बच्चों को खेल खेल के द्वारा और उसके ऊपर कि भाई आपको हर सब्जेक्ट से वाकिफ़ कराया जाएगा, कि बच्चा को सिखाया जाएगा कि साइंस में क्या क्या होता है, आर्ट्स में क्या क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारियाँ देगी। और सबसे खुशी की बात है कि 5 क्लास तक बच्चा जो है अपना मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है, यानी जो आपका क्षेत्रीय भाषा है। अगर कोई चाहेगा हम मराठी में पढ़े तो मराठी में 5 क्लास तक पढ़ सकती है, हिंदी में चाहेगा तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि गुजराती में भी चाहेगा, या तो खोटा में चाहेगा, नागपुरी में चाहेगा, तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा में भी 5 क्लास तक पढ़ाई कर सकता है पूरा। और उसके बाद 5 के बाद +3 जो है वह +3 है आपका 6, 7, 8 के लिए, यानी जिस पर बच्चा को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। और यहाँ तक कि बच्चा को उसका निश्चित पाठ्यक्रम जो भी होगी, फिक्स पाठ्यक्रम, उसी सिलेबस पर पढ़ाई होगी। लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात क्या है कि कंप्यूटर कोडिंग बच्चा को शामिल रहेगी। और इसी दौरान बच्चा को इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी मिलेगी। यानी इंटर्नशिप है क्या चीज़, कि यदि कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है या खेलकूद में अच्छा भागीदारी निभाना चाहता है, तो उस बच्चा को अलग से स्कूल की तरफ से ही पेंटिंग का कोर्स कराया जाएगा, ताकि वह बच्चा आगे चल करके उसको किसी भी तरह से दिक्कत लाइफ में नहीं होगा। तो 5+3+3 और ये जो लास्ट का +4 है, ये 4 जो है जिसको आपका लास्ट स्टेज कहते हैं, ये 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस तैयार किया गया है। यानी जिसमें बच्चा को एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा, यानी एक गोल दिया जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम होगी 9, 10 पर, वह एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर सिस्टम पर होगा। सेमेस्टर यानी हर 6 महीना में एक एग्ज़ाम, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होगी। और उस तरह से लड़का को 9, 10 और बोर्ड जब होगी तो बोर्ड को उसको उसके अनुरूप बनाया जाएगा, जिसमें कुछ बच्चा को देख के बच्चा की एक्टिविटी पर नंबर दिया जाएगा, कुछ नंबर क्लास टीचर पर डिपेंड रहेंगे और कुछ बाहर पर भी डिपेंड रहेंगे, ताकि वह बच्चा आगे चलकर किसी तरह उस बच्चा को दिक्कत ना हो। और उसके बाद बच्चा में हर एक प्रकार की फैसिलिटी दिया जाएगा। और साथ में जब बच्चा 12वीं कक्षा पूरा कर लेंगे, उसके बाद बच्चा जब कॉलेज जाएंगे, यानी जब ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन 3 से 4 साल तक का बनाया गया है। जिसमें से बच्चा अगर मान के पहले ग्रेजुएशन में ऐसा होती थी कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट, और पढ़ाई करने के बीच यदि 1 साल पढ़ाई कर लिया और 1 साल के बाद किसी कारणवश उसको पढ़ाई छोड़ने का नौबत आ गया, तो वह दोबारा फिर से नहीं कर सकता था, उसको शुरू से करना पड़ता। लेकिन अब ये सिस्टम ऐसी सिस्टम है प्लस कि आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, 1 साल जल्दी आप कर लिए हैं और किसी कारणवश आप बाहर चल गए हैं, तो 1 साल का भी मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगी। उस समय केवल आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर 2 साल किए हैं और बाहर चले गए हैं तो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर 3 साल कर लिए हैं तो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगी, यानी बैचलर ऑफ डिग्री का। और यदि 4 साल पूरा कर लिए हैं तो आपको बैचलर ऑफ डिग्री के साथ में एक रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी रूल रखा गया है कि आपका जो है मल्टी इंटरी और मल्टी एग्जिस्ट का रूप है। यानी आप समझ सकते हैं ये मल्टी इंटरी और मल्टी एग्जिस्ट है क्या। तो मल्टी इंटर मतलब आप कोई भी चीज़ को फिर से इन कर सकते हैं, और एग्जिस्ट यानी आप बाहर निकल सकते हैं, यानी आप जब चाहे पढ़ाई को कर भी सकते हैं, और जब चाहे यानी कभी भी दिक्कत अगर आपका आ जाती है तो आप पढ़ाई को छोड़कर जा भी सकते हैं। यानी किसी तरह से आपका दबाव नहीं रखा जाएगा, आपको पूरा स्वतंत्रता के साथ में पढ़ाया जाएगा। और साथ में आपका यहाँ पर जो है यानी ग्रेजुएशन के दौरान एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा,
जिसमें जिस तरह से लोग बैंक में सेविंग में अपना पैसा को जमा रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पैसा की जगह पर हर स्टूडेंट का नंबर रहेगी, ताकि यदि वह 1 साल का कोर्स करके बाहर चले गए हैं और वह दोबारा एंट्री होना चाह रहे हैं, तो आप जो है फिर वह नंबर आपका बैंक में, क्रेडिट बैंक में जमा रहेगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिस्ट, यानी आप बाहर भी जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आप आएंगे भी तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया है, जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट करें, फिर आपको उस पर एक विशेष यानी एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप पुराने हैं तो कमेंट और लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।